दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे जो हमें डेली यूज में काम आते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर चुके हैं तो आपको ये वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं या कम्युनिकेशन के दौरान इंग्लिश में टॉक करते हैं तो उस वक्त ये वर्ड्स हमारे दिमाग से फिसल जाते हैं और जिसकी वजह से हम इंग्लिश सही से बोल नहीं पाते। तो ये वो कॉमन वर्ड्स मैं लेकर आया हूं। सिर्फ 50 अंग्रेजी के शब्द हैं, यानी कि 50 अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको अगर आप हिंदी के साथ मीनिंग में याद कर लें तो आप कभी भी इंग्लिश बोलते समय अटकेंगे नहीं और बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड। तो यहाँ पर इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है और इनको याद करना है आपको, ठीक है। डेली यूज वर्ड मीनिंग है। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स जिनको आपको पढ़ना है, अगर आप इन्हें ना पढ़ पाए तो यहाँ पर इनकी हिंदी लिखी हुई है, राइट, इंग्लिश की हिंदी। उसके बाद इनका मीनिंग्स यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आय से। आय, इसको हम पढ़ते हैं आय और इसका मतलब होता है मैं, यानी कि मैं अपने बारे में अगर किससे बोलूंगा तो शुरुआत करूंगा आय, राइट। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारा यू। ये भी हमें पता होना चाहिए, इसे हम यू पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है जो हमारे सामने होता है, जिसकी हम बात करते हैं। जैसे हम बोलेंगे तुम या फिर हम बोलते हैं आप, तो उस जगह पर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में यू, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है वी। वी इसे ऐसे उच्चारित करेंगे वी, यहां पर आप देख सकते हैं वी, और इसका मतलब होता है हम। ये दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे साथ दो तीन जने और खड़े हैं तो मैं बोलूंगा हम, यानी कि वी। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा वर्ड है दे। ये भी ज्यादा लोग होते हैं, इसको बोलते हैं दे और इसका मतलब होता है वे या उन्हें, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ही। ही सिर्फ पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए लगता है, आदमियों के लिए, लड़कों के लिए ही का यूज किया जाता है। ही इसे ऐसे पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है वह। जैसे मैं बोलूं वह बहुत सुंदर है तो मैं बोलूंगा ही इज वेरी ब्यूटीफुल। वैसे तो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, लड़के जो होते हैं वो हैंडसम होते हैं तो बोलेंगे ही इज वेरी हैंडसम। तो ही का यूज हम ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं शी की। इसको भी शी बोलेंगे और ये फीमेल के लिए यानी कि लड़कियों के लिए यूज होता है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं वह, ठीक है। ये दोनों वह में बहुत कंफ्यूजन होती है, आप याद रखें। ही भी वह होता है, शी भी वह होता है, लेकिन ही लगता है लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, और शी लगता है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट। इट इसे ऐसे पढ़ेंगे इट और इसका मतलब होता है यह। देखिए जहां भी बैठकर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं उन सभी को आप इट बोलते हैं। ये तक कि बता दूं आपको कि जैसे कोई जानवर आपके आमने सामने होता है, उससे कोई सेंटेंस बोलना हो, मान लीजिए मैं गाय के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं गाय एक अच्छी जानवर है, इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ यह एक अच्छी जानवर है। तो इस यह के लिए मैं यहाँ पर इट का यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इट का यूज सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है, अब इट का यूज सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लगता है। साथ ही अगर आपको समय बताना हो तो समय की शुरुआत करने के लिए जो सेंटेंस बनता है उसमें भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही काम का है इट। चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक सेम आर। इसे हम पढ़ते हैं आर, ओ यू आर। इसका मतलब होता है हमारा, ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा। उसके बाद हमारा है योर। इसे पढ़ेंगे कैसे, योर, और इसका मतलब होता है तुम्हारा। इसे एक ऐसे भी बोल सकते हैं यानी कि आपका। अगर आपको किसी को बोलना है आपका या आपके तो आप वहां पर योर का यूज करते हैं। नेक्स्ट HIS। इसे हम पढ़ते हैं हिज, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लड़के के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए, आदमी के लिए। इसका मतलब होता है उसका, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इन वर्ड्स को याद करो आज और इनके साथ साथ इनको कैसे बोलते हैं इनका उच्चारण देखिए और यहाँ पर हिंदी भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को सही से देखेंगे, इन वर्ड्स को याद कर लेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जब वर्ड मीनिंग की आएगी तो आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे इनहांस होती रहेगी। इनहांस मतलब होता है बढ़ती रहेगी, ठीक है। अस, अस से पहले है हर। हर भी लड़की के लिए आता है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है उसकी। इसे पढ़ेंगे हर, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ऐसे ही US, इसे उस मत पढ़ना, इसे पढ़ना अस। क्या पढ़ेंगे, अस, इसलिए इसका मतलब होता है हमें, हमें। उसके बाद मी का मतलब बहुत बार सुना होगा ना, मी का मतलब होता है मुझे, मी, मुझे। ऐसे ही THEM, इसे हम पढ़ते हैं them और इनका मतलब होता है उन्हें। बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैंने कहा उन्हें चाय दे दो, वहां पर them का यूज होता है, उन्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके लिए है एक खुशखबरी। मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐप लॉन्च हो चुका है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर लिखिए इंग्लिश विद मिलाप और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।
ऐप के अंदर आपको एक कोर्स मिलेगा, जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। दोस्तों इस कोर्स को मैंने बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया है उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। देखिए लिखा है जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो आज से ही सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन से ही आपको अपनी इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। इस कोर्स में आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे, हर अंग्रेजी मात्राओं की जानकारी आपको मिल जाएगी, अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं ये ट्रिक भी मैंने इसी ऐप के अंदर इसी कोर्स में बताई गई है, और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाओगे। अंग्रेजी में छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, क्या रूल होता है अंग्रेजी के वर्ड्स को सही से पढ़ने का, वो सब मैंने इस कोर्स में बताया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैंने इसमें आपको ग्रामर के भी सभी टॉपिक्स बताए हैं, जैसे सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चर्स और मॉडल वर्ब्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ओवरऑल इस कोर्स के अंदर हम आपको दे रहे हैं 100 रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ भी साथ के साथ मिल जाएगी, और 30 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जो कि मैंने आप बढ़ाकर ये आपकी 3 महीने की लाइव क्लासेस लगातार कर दी, यानी कि 3 महीने तक लगातार आप लाइव मेरे साथ मेरे ही ऐप में पढ़ेंगे, ठीक है। और 30 डाउट सेशन क्लासेस भी हम जूम पे देंगे। जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक डाउट सेशन क्लासेस रखेंगे, हर महीने रखते हैं, जिसमें हम बच्चों को उनके डाउट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, ताकि बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उसे ये लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। तो ये पूरा कोर्स आपको मिल सकता है, और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरी 1 ईयर की है, यानी कि 1 साल तक आप और मेरे दिल के तार जुड़ जाते हैं। इस कोर्स का प्राइस पहले था 5,000, लेकिन अब इसका कोर्स का प्राइस हमने रखा है सिर्फ 1999 रुपए। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ऐप का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कीजिए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे डायरेक्ट लाइव क्लास के अंदर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ लॉन्ग। इसको पढ़ते हैं हाउ लॉन्ग, और इसका मतलब होता है कितनी देर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दिस। जब भी कोई चीज आपके पास होती है, आपके साथ होती है, आप उस चीज को देखते हैं, टच करते हैं, आप उस केस में बोलते हैं दिस। जैसे इसका मतलब होता है यह, दिस, ठीक है। इसी तरह से दैट। दैट हमेशा दूर की चीज के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है वह, या फिर हम कभी कभी हिंदी में वो भी बोल देते हैं, समान हिंदी के अंदर हम बोल देते हैं वो, तो ये होता है वह, इसको बोलते हैं दैट। आगे दीज। दीज का मतलब होता है जब कोई चीज हमारे पास हो और ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे हाथ में इतनी सारी उंगलियां हैं, तो मैं बोलूंगा दीज आर माई फिंगर्स, तो ये बहुत सारी हैं और मेरे पास है, इन्हें मैं छू सकता हूं, तो अब बोलते हैं दीज, इसलिए इनका मतलब होता है इन या ये सब। इसी तरह से दोज भी होता है, ये दूर की ज्यादा चीजों के लिए होता है, जिनको आप छू नहीं सकते, वो दूर हैं, ज्यादा हैं, तब आप बोलते हैं दोज, और इसका मतलब होता है वे या वो सब। इसी के साथ एनी वन। कई बार देखा होगा लोगों को बोलते हुए एनी वन, कैसे पढ़ेंगे एनी वन, और इसका मतलब होता है कोई। ये वो वर्ड्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को सीखे बिना आप अक्सर इंग्लिश में कंफ्यूज रहेंगे। जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे, ये वर्ड्स आपको याद नहीं है, तो आपका माइंड आपको सही आंसर नहीं दे पाएगा और आप अटक अटक कर बोलेंगे। यही रीजन है, ऊपर का माला भरा होना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है इट। इट का मतलब होता है यह, निर्जीव वस्तु के लिए, सजीव के लिए, दोनों के लिए इसका यूज अब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हाट। अब व्हाट में आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिए। व्हाट का मतलब होता है क्या, और इसे पढ़ते कैसे हैं, व्हाट, आधा व हा और टा, व्हाट, खाली व्हाट नहीं, व्हाट, और इसका मतलब होता है क्या। इसमें हम क्या बताते हैं, पेशा बताते हैं या फिर नाम बताते हैं। हु का मतलब होता है व्यक्ति का नाम बताना, हु इसे पढ़ा जाता है ऐसे, और इसका मतलब होता है कौन। जब भी कोई आपसे हु में बात करे या आप किसी हु में बात करो, समझ जाओ आपको व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है विच। विच में हम हमेशा पसंद या चॉइस बताते हैं, इसको पढ़ते हैं विच, और इसका मतलब होता है कौन सा। जैसे मैं बोलूं आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो आप बोलोगे लाल। मैं कहूंगा आपकी पसंदीदा कार कौन सी है, तो आप बोलोगे मर्सिडीज। तो इस तरह से आप पसंद बताते हो विच के केस में। उसके बाद हमारा वर्ड है वाई। वाई देखिए लिखा है वाई, इसका मतलब होता है क्यों। इसमें आप रीजन बताते हो, कारण बताते हो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप वहां गए, ये सब चीजें वाई में होती है। हमारा नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और इसमें आपको क्या बताना होता है, डे, डेट, मंथ, ईयर और वीक, ठीक है। आपको दिन, महीना, साल, तारीख बतानी होती है व्हेन के केस में, और इसका मतलब होता है कब। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ। इसमें प्रोसेस बताया जाता है, इसे पढ़ते हैं हाउ, मतलब होता है कैसे। जैसे मैं बोलूं चाय कैसे बनती है, तो अब आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा।
मैं आपसे बोलूं कि आप कैसे हैं, तो इसमें आप कंडीशन बताओगे, इसमें हालात भी बताए जाते हैं। आप कैसे हो, आपके पिताजी कैसे हैं, तो आप बोलेंगे वो अच्छे हैं या बुरे हैं या ठीक नहीं है, तो इसमें हालात बताए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हुज। हुज का मतलब देखो, हुज, हुज नहीं, बहुत बच्चे इसको हुज बोलते हैं, हुज नहीं, हुज। नीचे देख रहे हैं, जाके नीचे एक नुक्ता है, तो इसे हुज, इसका मतलब होता है किसका। इसमें नेम कॉन्टेक्ट पर्सन बताते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारा अगला वर्ड हुम। हुम का मतलब होता है किसका। हुम का मतलब क्या होता है, किसका, या फिर इसे बोलते हैं किसे, और इसे पढ़ेंगे कैसे, हुम, ठीक है। वहुम वहुम नहीं, मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, पढ़ेंगे वेयर। कहाँ के केस में आपको हमेशा नेम ऑफ प्लेस बताना होता है, यानी कि जगह का नाम। अब जगह छोटी है तो हमें क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। जगह बड़ी होती है तो हमें इन लगाना होता है। इस तरह से ये टॉपिक्स पूरे होते हैं। इनके पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। अगला है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर इसका मतलब होता है किस लिए। जब आप कोई 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 काम कर रहा है और उसने बोला मैं आपके घर आ जाऊं, आपने बोला व्हाट फॉर, मतलब आपने बोला किस लिए। तो इनका यूज आप डेली डेली लाइफ में कर सकते हैं, बहुत काम आने वाले वर्ड्स हैं। वेयर एवर, क्या वर्ड है ये, वेयर एवर। तो इसको वेयर एवर दो टुकड़ों में पढ़ो। वेयर एवर इसका मतलब होता है जहां कहीं भी। ये क्या लिखा है, भी, जहां कहीं भी, वेयर एवर। और वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है, वेन एवर मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी, ठीक है। क्लोज वर्ड के दो मतलब होते हैं। क्लोज इसका मतलब बंद भी होता है, और कहते हैं ना क्लोज टू मी, कम क्लोज टू मी, मेरे नजदीक आओ, तो नजदीक भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा येट। येट बहुत यूज होता है ये येट। इसका मतलब होता है अभी तक। यहां पे लिखा हुआ है अभी, अभी तक, येट, ठीक है। चलिए और सीखते हैं। स्टिल। स्टिल बहुत यूज होता है। स्टिल का मतलब क्या होता है, देखते हैं ध्यान से। स्टिल का मतलब होता है, इसे देखो ऐसे पढ़ेंगे, आधा सा, टा, टा पे छोटी की मात्रा और ला, स्टिल। इसका मतलब होता है फिर भी। क्या लिखा है ये, फिर भी, ठीक है, फिर भी। उसके बाद हमारा वर्ड है पीपल। आपने देखा होगा लोगों को बहुत बोलते हुए, ये ना प्लूरल वर्ड होता है, यानी कि बहुवचन। ध्यान रखना, इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। प्लूरल यानी कि इसे पढ़ते पीपल। और पीपल का मतलब पीपल का पेड़ नहीं है, पीपल का मतलब होता है लोग, जनता, ठीक है। इसी तरह से वर्ड है हमारा रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार, क्या, तैयार, और पढ़ेंगे रेडी। ऐसे ही आस्क, क्या बोलते हैं, आस्क, इसका मतलब होता है पूछना। जैसे मैं किसी के सामने खड़े होकर बोलूं आस्क, तो इसका मतलब है पूछो, पूछना होता है इसका मतलब, ठीक है। ऐसे ही अगर सामने खड़े होकर मैं बोलूं टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी तो मतलब मुझे बताओ। टेल मतलब क्या होता है हमारा बताना, इसे पढ़ेंगे टेल। ऐसे ही सून। सून का मतलब देखा ना, कभी मूवी कोई होती है तो लिखा होता है कमिंग सून, इसका मतलब होता है कमिंग मतलब आ रही है, सून मतलब जल्दी। तो सून मतलब क्या होता है, जल्द, या फिर जल्दी, जल्दी आ रही है, जल्द आ रही है। इसी तरह से सी। सी मतलब होता है देखना। सी मतलब क्या होता है, देखना। आगे चलते हैं। हमारे पास अगले वर्ड्स हैं आउट। आउट वर्ड का मतलब होता है बाहर। ऐसे ही इन। इन का मतलब होता है में या अंदर। जैसे मैं बोलूं मेरी जेब में, तो मैं बोलूंगा इन माई पॉकेट। और अंदर, कम इन, अंदर आ जाओ, दो मतलब हो गए। ऐसे ही ऑन। ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ, मेरे हाथ के ऊपर ये पेन है, तो मैं बोलूंगा ऑन माई हैंड या ऑन माई पाम, ठीक है। इस तरह से हम, पर इसका मतलब होता है, इसे पढ़ते क्या है हम, ऑन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू। टू का मतलब होता है को या तक। जैसे बोलते हैं ना दिल्ली टू गोवा, दिल्ली से गोवा तक, ठीक है। ऐसे ही फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। इसी तरह से नाउ और देन होते हैं। नाउ का मतलब होता है अब, और देन इसे पढ़ते कैसे, नाउ देन। देन का मतलब होता है तब। तो नाउ मतलब अब, देन मतलब तब या फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। क्या मतलब होता है ऑल का, सब। ऑल का मतलब सब। ऑल्सो, अब इसे ना बच्चे क्या बोलते हैं, आल्सो बोलते हैं, आल, आल्सो। भाई प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोस हैं, उनको देखिए और रूल समझिए। इसे आल्सो नहीं, ऑल्सो बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो, ऑल्सो, ठीक है। इसका मतलब होता है भी, ठीक है, भी। इसी तरह से हियर। हियर को पढ़ते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, यहाँ। ऐसे ही देयर। देयर मतलब होता है वहां, ठीक है। देयर, हियर, याद रखना, बहुत काम के हैं ये। ऐसे ही नन। एन ओ एन ई, नन। नन को हम बोलते हैं कोई नहीं, नन, कोई नहीं।
ऐसे ही वर्ड है हमारा डिमेंटेड। ये वर्ड थोड़ा बड़ा है बट आपको काम आएगा। मान लीजिए किसी के सामने खड़े होकर आपने बोल दिया आर यू डिमेंटेड, इसका मतलब आपने बोला क्या तुम पागल हो, तो डिमेंटेड, लेकिन इसे बोलना मत। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। आपने मैड सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, डिमेंटेड, इसका मतलब होता है पागल। इसी तरह से हमारा वर्ड है मीन वाइल। क्या होता है? मीन वाइल। अगर आपने ये बोलना सीख लिया तो आप बोल रहे हो इस बीच में। जैसे कहते हैं ना, तुम जाकर चाय बनाओ, मीन वाइल मैं टीवी देख लेता हूं, है ना, तो मैं बोलूंगा तुम जाकर चाय बनाओ, गो एंड मेक टी। मीन वाइल आई वॉच टेलीविजन, मैं टीवी देखता हूं। इस तरह से आप इस मीन वाइल का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इस बीच में, किसी काम, कोई काम हो रहा है और उस बीच में आप कुछ करना चाहते हो, तो इस बीच में आपको बोलना है तो आप बोलेंगे मीन वाइल। तो आपने देखा दोस्तों, ये कुछ 50 के अराउंड इंग्लिश टू हिंदी मैंने आपको वर्ड मीनिंग आज सिखाए हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको डेली यूज में बहुत काम आएंगे। इनको वीडियो को बार बार देखिए, इन वर्ड्स को बिल्कुल याद कर लीजिए, रट्टा करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन ये वर्ड्स आपके पास होने चाहिए अगर आप वास्तव में इंग्लिश को सीखने का सपना देख रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीडियो सेम टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वंस मोर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर आपको लेकर आऊंगा जिसमें आपको और भी वर्ड मीनिंग्स आपको सिखाऊंगा जो डेली यूज में बहुत काम आते हैं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर ऐप का लिंक है, क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स में आइए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।